नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। आज घरौंडा में जमकर बारिश हुई। लंबे समय से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हो चुके थे, लेकिन आज शाम करीब 5:30 बजे जमकर बारिश हुई, जिससे जो है गर्मी से लोगों को राहत मिली। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो घरौंडा की सर्विस रोड है, यहाँ पर वीडियो ऑफिस है, उसके ठीक सामने यहाँ पर सर्विस रोड पर आप देख सकते हैं जो पेड़ है वो धराशायी हो गए हैं, क्योंकि तेज आंधी के साथ बारिश हुई थी और इस आंधी को ये पेड़ झेल नहीं पाए और जो ओवरब्रिज और सर्विस रोड के बीच में पेड़ लगे हुए थे वो नीचे ढह गए। 2 से 3 और 4 पेड़ यहाँ पर गिरे हैं, क्योंकि एक पुलिस स्टेशन के सामने भी है, पुलिस स्टेशन के अंदर भी एक पेड़ गिरा है। इसके अलावा जो सर्विस रोड पर भी पेड़ गिरे हैं। पेड़ गिरने की वजह से जो है रास्ता जाम हो गया था, जिसकी वजह से वाहन चालकों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन जो यहाँ पर दुकानदार है या फिर जो सीमेंट बजरी वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर अपने संसाधनों के माध्यम से जो पेड़ है उनको हटाया। कुछ युवक अपने हाथों से भी पेड़ को रास्ते से हटाते मिले। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें, किस तरह से जो युवा है वो नीम के पेड़ को रास्ते से हटा रहे हैं और रास्ते से हटाकर जो फुटपाथ है वहाँ पर उन्होंने इसको लाकर पटक दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से लोग खुद सेवा के लिए आगे आते हैं, क्योंकि हम यहाँ से गुजर रहे थे और हमारी नज़र इन युवाओं पर पड़ी तो ये एक सामाजिक कार्य कर रहे थे, क्योंकि पेड़ गिरने की वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और जाम से निजात दिलाने के लिए यहाँ पर जो राहगीर है या दुकानदार है वो। क्या नाम है आपका? अमित। किस तरह से हादसा हुआ? बारिश के साथ साथ आंधी भी बहुत ज़बरदस्त थी। जी जी। जब आंधी चली एक बाल बची, हफ्ते आए, तेज होने के कारण गाड़ी साइड में हो गई थी, नहीं हादसा हो जाता। जी जी। बाल बची एक गाड़ी की। जी जी। चलो, तो इसके अलावा कोई और भी पेड़ गिरे हैं यहाँ पे लगभग 5-7 पेड़ गिरे हुए हैं। जी जी। जो हमारे साइड में करवा दिए। तो अनुज, यहाँ पर चलता फिरता रोड है, जिस तरह से पेड़ गिरे हैं उससे बड़ा हादसा हो हादसा तो हो सकता था, बचाव हो गया मालिक की वजह से। बचाव हो गया। तो कुछ युवाओं ने अपने हाथों से भी पेड़ यहाँ से दूर किए। हाँ, सबने करे हैं, जो हमारे पड़ोसी जितने भी थे। जी जी। कि रास्ता जाम ना लगे, बारिश का टाइम है, किसी के चोट ना लगे, मुख्य रोड साइड आती है। तो इस तरह की जो सेवा कार्य होते हैं, किस तरह का अनुभव कैसा लग रहा है? हमारी मार्केट सारी लगी रहती है, कुछ होती है, सबसे आगे खड़े रहते हैं। जी। तो ये जो भी मार्केट के दुकानदार है, इस तरह के अगर कोई पेड़ गिरता है या फिर कुछ अन्य तरह की दिक्कत होती है तो पूरी मार्केट के जो दुकानदार है वो आगे आ जाते हैं। आज जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है लोगों को, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर पेड़ गिरने की भी घटनाएं हुई है। जो अनुज जैन है उन्होंने हमें बताया है कि जब पेड़ गिरा तो उस समय एक स्विफ्ट जो गाड़ी है वो यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन वो आगे निकल गई और बाल बच गई। जिस तरह से नीम का जो पेड़ है वो सड़क के बीचों बीच गिरा था, उससे जो जाम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। जो युवा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पौधा है वो एक साइड में किया है। यहाँ पर हमारे साथ संदीप है, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पेड़ को एक साइड में किया है। संदीप, किस तरह से ये पेड़ गिरा था, क्या घटना हुई है? अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा से मौसम ख़राब हुआ था, बारिश तेज़ की आने की वजह से ना, आंधी तूफान आने की वजह से, तो पेड़ गिर गए थे नीचे और रास्ता भी ब्लॉक हो चुका था। बल्कि एक गाड़ी भी बच गई है, थोड़ी सी बची थी नीचे आते आते। तो फिर जैसे ही बारिश रुकी, हमने रास्ता ब्लॉक हो गया था, सारी गाड़ियाँ सरकारी बसें भी रुक गई थी सारी। जी जी। तो ट्रैफिक वाले सब परेशान थे, तो हमने सोचा कि हटा ही दे इसको। तो फिर हमने जितना भी हो सका, जो हमारे से बना, तो हमने ये खींच के इधर साइड में। समाज हित में आप लोगों ने काम किया है? हाँ जी, हाँ जी। तो और भी कुछ नुकसान हो सकता था जिस तरह से पेड़ गिर रहे थे लगातार? जिस हिसाब से आंधी तूफान था तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। बाकी ये है कि अभी कुछ नुकसान नहीं हुआ, बचाव हो गया, सारी गाड़ियाँ रुक गई थी साइड में, सब ने साइड में लगा ली थी। नीरज हमारे साथ है, जिन्होंने इस पेड़ को हटाने में सहयोग किया है। काफ़ी टाइम से ये लोग लगे हुए थे, तस्वीरों में भी आपने देखा है किस तरह से ये पेड़ को हटा रहे थे। नीरज से जानते हैं, नीरज क्या कहेंगे जो आज घटना हुई है, किस तरह से युवाओं को भी आगे आना चाहिए इस तरह की घटनाओं में? बस ये तो यही था जी कि सड़क पे पेड़ गिर गया था और
जाम की स्थिति हो जाती है। अगर थोड़ी देर और पेड़ नहीं हटाते तो काफ़ी लंबी जाम लग जाता था। जी जी। तभी मैंने कहा संदीप को चल हम ट्राई करते हैं। तो ये कह रहा था कि नहीं पता नहीं होएगा कि नहीं। मैं चलो ट्राई करते हैं जी, एक बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए वो अगर ट्राई किया, फिर एक दो और युवा हमारे साथ आ गए तो हमने सबने मिलकर साइड कर दिया और ट्रैफिक जाम खुल गया इसी से। जी जी। बस ये छोटा सा प्रयास से ही कई बार। तो नीरज, कई बार ऐसा होता है, कहीं भी सड़क पर पेड़ गिर जाता है तो उसको देखते रहते हैं लोग, आते नहीं। तो उन लोगों के लिए किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? अभी कुछ ही तरीके से ऐसे ही सभी गाड़ी में साइड में खड़े थे, सब इंतजार कर रहे थे कि कौन पेड़ हटाएगा, जाम वाले। अगर हालांकि कोई चाहता तो गाड़ी से उतर के थोड़ा सा पेड़ सरका भी सकता था और गाड़ी निकाल सकता था, लेकिन किसी ने इतनी कोशिश ही नहीं करी। जी जी। तो ये सबकी अपनी अपनी सोच है जी। तो सोच बदलने की ज़रूरत है। हाँ, सोच बदलने की ज़रूरत है जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोच बदलने की ज़रूरत है। और इस तरह की अगर घटनाएं आ जाती है तो सभी साथ आए। अगर कोई भी एक मेहनत करता है या उसको पेड़ हटाते हुए देखता है तो दूसरे भी सहयोग के लिए आ ही जाते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जो युवाओं ने यहाँ पर दिया है। हमारा खबर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस तरह की घटनाएं अगर हो जाती है तो उसमें सहयोग करें, आगे आए और जो भी अड़चने हैं उनको हटाने का प्रयास करें। जी आगे। नीरज हमारे साथ है जिन्होंने इस पेड़ को हटाने में सहयोग किया है। काफ़ी टाइम से ये लोग लगे हुए थे। तस्वीरों में भी आपने देखा है किस तरह से ये पेड़ को हटा रहे थे। नीरज से जानते हैं, नीरज क्या कहेंगे जो आज घटना हुई है, किस तरह से युवाओं को भी आगे आना चाहिए इस तरह की घटनाओं में? बस ये तो यही था जी कि सड़क पे पेड़ गिर गया था और जाम की स्थिति हो जाती है। अगर थोड़ी देर और पेड़ नहीं हटाते तो काफ़ी लंबी जाम लग जाता था। जी जी। तभी मैंने कहा संदीप को चल हम ट्राई करते हैं। तो ये कह रहा था कि नहीं पता नहीं होएगा कि नहीं। मैं चलो ट्राई करते हैं जी, एक बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए वो अगर ट्राई किया, फिर एक दो और युवा हमारे साथ आ गए तो हमने सबने मिलकर साइड कर दिया और ट्रैफिक जाम खुल गया इसी से। जी जी। बस ये छोटा सा प्रयास से ही कई बार। तो नीरज, कई बार ऐसा होता है, कहीं भी सड़क पर पेड़ गिर जाता है तो उसको देखते रहते हैं लोग, आते नहीं। तो उन लोगों के लिए किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? अभी कुछ ही तरीके से ऐसे ही सभी गाड़ी में साइड में खड़े थे, सब इंतजार कर रहे थे कि कौन पेड़ हटाएगा, जाम वाले। अगर हालांकि कोई चाहता तो गाड़ी से उतर के थोड़ा सा पेड़ सरका भी सकता था और गाड़ी निकाल सकता था, लेकिन किसी ने इतनी कोशिश ही नहीं करी। जी जी। तो ये सबकी अपनी अपनी सोच है जी। तो सोच बदलने की ज़रूरत है। हाँ, सोच बदलने की ज़रूरत है जी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सोच बदलने की ज़रूरत है। और इस तरह की अगर घटनाएं आ जाती है तो सभी साथ आए। अगर कोई भी एक मेहनत करता है या उसको पेड़ हटाते हुए देखता है तो दूसरे भी सहयोग के लिए आ ही जाते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश जो युवाओं ने यहाँ पर दिया है। हमारा खबर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस तरह की घटनाएं अगर हो जाती है तो उसमें सहयोग करें, आगे आए और जो भी अड़चने हैं उनको हटाने का प्रयास करें। ओए, अगर टायर हटेगा उसमें, अगला टायर नहीं हटेगा के, अगला टायर नहीं हटेगा उसमें प्लेट में, टायर हटेगा उसमें, गलती का कर ले।
मेरी बनाई है। ये तो गलत बात है सर आपकी। ना भाई इधर से अकेले खींचिए ना। अरे वो आलिया की ले। लाइए लाइए। रोक दो ना।